श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन होता है जिस दिन भोले शंकर और माँ पार्वती के मिलन का दिन है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए, भैया जो पूज्य गुरुदेव ने 2 शिवलिंग वाला उपाय बताया था उस उपाय को आप ठीक से समझा दें, क्योंकि इस उपाय को करने से हम जो कुछ भी मांग लेते हैं महादेव से वो सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी ज़रूर होती हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है ये 2 शिवलिंग वाला, तो आप सभी को ज़रूर करना होगा। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, जो 2 शिवलिंग लिखा था उसमें हमें 2 शिवलिंग खरीद करके नहीं लाना है, हमें ये 2 शिवलिंग अपने घर पे बनाना होगा और वो पार्थिव शिवलिंग होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप अपने घर के गमले में ही 2 शिवलिंग बना दे, एक ही गमले में 2 शिवलिंग बना सकते हो, या फिर चाहें तो आप बेल पेड़ के नीचे या फिर किसी भी पेड़ के नीचे 2 शिवलिंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब एक उपाय मैंने आपको बताया था गमले में शिवलिंग वाला, उसमें मैंने कहा था कि आपको सिर्फ ये लिंग के फॉर्म में बनाना है, लेकिन इस उपाय में आपको पूरी जलाधारी के साथ में शिवलिंग का निर्माण करना है। बात आई क्या समझ में? तो 2 शिवलिंग बनाओगे। अब 2 पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में कुछ चीज़ों को भी लेना है जो स्पेशल है। कौन कौन सी? आपको लेना होगा लाल फूल। ठीक है, कितनी लाल फूल लोगे? 9 लाल फूल। कोई ज़रूरी नहीं कि जो लाल फूल मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ यही लेना है, नहीं, कोई भी लाल फूल आपके घर के आसपास में मिल जाए वो लाल फूल लेंगे। अब लाल फूल नहीं मिल पाता तो लाल फूल की 9 पंखुड़ियाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ महादेव को जो प्रिय फूल है सफ़ेद फूल, 5 सफ़ेद फूल भी लेंगे जो आपके घर के आसपास आसानी से मिले। ठीक है, समझेंगे? आपने यहाँ पे 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। जो भी पूजन अर्चना आपको करनी है, जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह है चढ़ा लेना। चढ़ाने के बाद में एक पार्थिव शिवलिंग के ऊपर 9 लाल फूल को चढ़ाओगे और दूसरे जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है उस दूसरे पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको 5 सफेद फूल को समर्पित करना है, अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए। ठीक है, इतना कर लेना। आपका 15 मिनट से 20 मिनट के बाद में इन दोनों पार्थिव शिवलिंग को उठाएंगे। आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो वहां पे विसर्जन कर देना। ठीक है, आप कहो भैया हमारे पास नदी तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो आप इसे किसी भी गमले में विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय किसी विशेष दिन किया जाता है। आप चाहें तो इस उपाय को नवरात्रि में कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी पे कर सकते हैं, महाशिवरात्रि को या फिर मासिक शिवरात्रि पे कर सकते हैं। ठीक है, करके देखेंगे, और वो भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना चाहिए। ठीक है, समझे आप? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। क्यों? क्योंकि यह आपके घर के जो कष्ट होंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स जो भी होंगी, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, समझेंगे? यहाँ पे आपको खड़ा मूंग दिख रहा होगा, तो आपको भी इसी तरीके से 5 खड़े मूंग को लेने होंगे, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और इसी जल के अंदर 5 हरे मूंग को आपको डाल देना है। हरे मूंग के अलावा आपको कुछ और लेना ही नहीं है, सिर्फ 5 हरे मूंग लेंगे और लेने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? अब यहीं पे सुनना उपाय को करना कैसे है। हमें जल चढ़ाना है 7 बार, लेकिन 7 बार जो जल चढ़ाओगे उसी कलश से चढ़ाना है, बार बार कलश को भरना नहीं है। ठीक है, देखो 7 बार में अलग अलग जगहों पे चढ़ाओगे। सबसे पहले जो नंदी बाबा का उठा पैर आपको दिख रहा है ना, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, आपको समझाने में आसानी होगी। ये जो उठा पैर आपको दिख रहा है, इसी उठे पैर पे आपको 6 बार जल उसी कलश से समर्पित करना होगा, नंदेश्वर महादेव के नाम से। कितनी बार समर्पित करोगे? 6 बार। पूरा जल खत्म नहीं करना है कि 6 बार में पूरा खत्म कर दो, नहीं, उसी कलश से जल 6 बार में समर्पित करेंगे नंदेश्वर महादेव के नाम से। पहला काम हुआ। अब आप उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लेना। ठीक है, बचाने के बाद में मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और दर्शन होंगे हमारे महादेव के। और उसके बाद में जो थोड़ा सा जल आपने कलश में बचाया है, 6 बार नंदी बाबा को चढ़ाने के बाद में वो आपको जितना भी बचा हुआ है पूरा का पूरा अपनी मनोकामना, अपने विशेष, अपनी इच्छा कहते हुए अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आप जिस इच्छा पूर्ति के लिए, जिस कष्ट को खत्म करने के लिए इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा महादेव पूरी
ज़रूर करेंगे। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आसान से उपाय की, जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ ये उपाय मैं अपने घर पे डेली करता हूँ। जब भी मैं जल चढ़ाता हूँ महादेव को, चाहे वो अष्टमी का दिन हो, सोमवार की अष्टमी हो, या फिर कोई कैसा भी बड़ा दिन हो, छोटा दिन हो, हर दिन करता हूँ। तो आपको भी आज सलाह दूंगा, आप भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो देखो, आपको इस उपाय के लिए लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही सुंदर सी, बहुत प्यारी सी एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र को लेने के बाद में 2 चावल के दाने भी लेने होंगे, और वो दोनों चावल का दाना कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो। ठीक समझेंगे। एक आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरेंगे। जो एक बेलपत्र बताई मैंने, उस एक बेलपत्र को डाल देना, और जो 2 चावल के दाने मैंने आपको बताए हैं उनको डाल देना। अगर आपके पास में लाल चंदन है तब तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, है तो 1 चुटकी लाल चंदन भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों को डालेंगे, तांबे के लोटे को उठाएंगे, और आपके घर में अगर गमले में लगा है बेल का पेड़, गमले में नहीं लगा है बड़ा सा पेड़, कहीं पे भी बेल का पेड़ लगा है, आपको उस कलश का आधा जल समर्पित करना होगा बेल पेड़ की जड़ में, और बाकी का जो बचा हुआ जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि आपको इस उपाय के लिए ना सुबह देखना है, ना शाम को देखना है, ना ही दिन देखना है, ना रात देखनी है, कभी भी अपने घर पे उपाय कर सकते हो। ठीक है, आधा जल जब समर्पित करेंगे, जो आपके जीवन के कष्ट हों, जो प्रॉब्लम्स हों, जो समस्याएं हों, वो महादेव से कह देना, करके देखिएगा। इससे आसान उपाय आपके जीवन से कष्ट को ख़त्म करने का नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात की, एक सबसे आसान और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो इस वीडियो का चौथा उपाय है, और इस उपाय का नाम है 3 जल उपाय। क्या नाम है इस उपाय का? 3 जल उपाय। समझेंगे। इस उपाय के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, और वो 2 चीज़ें हैं, पहली बेलपत्र की ज़रूरत है, और दूसरी आपको ज़रूरत होगी इत्र की। ठीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हमें अलग अलग करना है। समझेंगे कैसे? आपको क्या करना है, आपको इस उपाय को अपने घर पे ही करना है, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सुनिएगा। सबसे पहले एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे, और इसके अंदर अभी कुछ मत डालना, ना ही इत्र डालना है, ना ही बेलपत्र। आपको इस तांबे के लोटे से जल, जो आपके घर में शिवलिंग है उनके ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के समर्पित करेंगे। 1 लोटा जल चढ़ाया। अब फिर से आपको इस कलश के अंदर जल भरना है अपने घर से। अब जब जल भरोगे तो जो मैंने आपको इत्र दिखाया है, उस इत्र का 2 से 4 बूंद इत्र को डालोगे, और इत्र डाला हुआ जल फिर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के समर्पित करना। पहला जल आपने चढ़ाया बिल्कुल सादा, कुछ नहीं मिलाया। जब दूसरी बार जल चढ़ाओगे तो उसमें सिर्फ इत्र डाल के चढ़ाएंगे। अब जब तीसरी बार फिर से इस कलश के तांबे के लोटे को भर लेना, और भरने के बाद में जो एक बेलपत्र मैंने दिखाई उसको डाल देना, और डालने के बाद में फिर पूरा का पूरा जल अपनी मनोकामना, अपने दुख, अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए, महादेव से विनती करते हुए पूरा जल समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी को ये 3 जल वाला उपाय कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी जरूर करते हैं। बहुत स्पेशल दिन होता है, क्योंकि इस दिन को माता सती और भोले शंकर के मिलन का दिन कहते हैं। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं क्या भैया कोई भी उपाय हम अपने घर पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर जाने की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाती, कोई घर पे नहीं होता, तो हम क्या मंदिर कैसे जाएं, क्या घर पे? आपको जो मैंने उपाय बताया है, कोई सा भी उपाय कहीं पे भी आप हो, अपने घर पे हो, घर के बाहर हो, रिश्तेदार के यहाँ गए हो, आप उनके यहाँ भी शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय कर सकते हैं। एक कंकड़ उठा लो सड़क पर से, और उसी को मान लो कि ये शंकर हैं, तो भी आप उपाय कर सकते हो। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होया करो कि उपाय हम कहाँ करें, नहीं जा सकते मंदिर, भैया ने तो मंदिर बता दिया है। मैं उनके लिए बताता हूँ जिनके लिए मंदिर जाना आसान है। आप नहीं जा सकते, अपने घर पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, पड़ोसी के यहाँ चले जाओ, कहीं भी जाओ, बट उपाय करो, मन से करो, एक विश्वास के साथ करो, महादेव जरूर सुनेंगे। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।